हेलो राम राम मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को आपका स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं घर के कार्य और मनीषा के हत्याकांड के बारे में जो कि अभी तक चल रहा है। मनीषा को न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिलने के पीछे इसके दो कारण हैं, एक बड़ी राजनीतिक और एक हमारी हरियाणा पुलिस। अगर हमारी हरियाणा पुलिस चाहे तो उन दरिंदों उन आरोपियों को अभी पकड़ सकती है, फिर ऐसा करेगी नहीं क्योंकि उनमें बड़े राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, जिसके कारण अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। मनीषा के परिवार पर दबाव बना रही है कि उनकी अंतिम बॉडी का संस्कार कर दिया जाए, परंतु मनीषा के घर वाले मानने को अभी तक तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी लड़की के साथ क्या क्या हुआ है। पुलिस बार बार उन्हें दबाव बना रही है, उनके पास उनकी गलत रिपोर्ट ला के धर रही है क्योंकि इससे यह साबित कर सके कि उसकी लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, परंतु उन्होंने घर वालों को पता है कि सब कुछ हुआ है, फिर भी पुलिस हमारी कुछ नहीं कर रही। वहाँ पर जाने वाले लोगों को रोक रही है। हम भी कल जाने की कर रहे थे तैयारी, परंतु हमको बीच रास्ते में से उल्टा भेज दिया, जिस कारण हम जा नहीं सके वहाँ पर। और मनीषा के हत्याकांड को लेकर कल पुलिस उन्हीं की डेड बॉडी को लेकर उनके गांव में आई थी ज़बरदस्ती उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, परंतु गांव वाले और जहां से लोग आए हुए थे उन्होंने मना कर दिया, ना ही उन्होंने अंतिम संस्कार करने दिया क्योंकि अभी तक लड़की को न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला जब तक कुछ भी नहीं होगा, ना ही अंतिम संस्कार होगा, ना ही और कुछ होगा। अब पुलिस वाले मनीषा की डेड बॉडी को लेकर दिल्ली गए हैं, जहाँ की दिल्ली गए हैं क्योंकि उनका कहना है कि हम ज़बरदस्ती इनका बॉडी का अंतिम संस्कार कर देंगे, परंतु अगर ज़बरदस्ती बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं तो ये एक हमारी जीत नहीं, ये एक पूरे हरियाणा की अंतिम संस्कार होगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या में लोग पहुँचे और बेटी को न्याय दिलाए क्योंकि वह हमारी भी बहन है मनीषा। अगर हमारे घर में ऐसा होता है तो कल पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि बड़े लोगों का हाथ होता है, जिसके कारण पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारे जैसे होते गरीब आदमी होते तो उनको जब भी पुलिस चक लेती। अगर हम किसी को गाड़ी भी निकाल देते हैं तो भी पुलिस हमें ज़बरदस्त चक ले जाती है क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने बड़े राजनीतियों को छेड़ा तो हमें सस्पेंड भी किया जा सकता है, हमारे ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। जो एक डॉक्टर था जो सही रिपोर्ट दे रहा था, उनके लड़के को अभी तक गायब कर रखा है, उनके लड़के को नहीं लौटाया क्योंकि उन्होंने सही बयान दे रहे थे, जिस कारण उनके लड़के को गायब कर लिया गया है। और आज आप हमारे साथ वीडियो में नहीं रहे, आज हम जाने वाले हैं उनके गांव में, दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं चल रहा है। कल हमारे शहर में भी एचएयू में भी धरना प्रदर्शन किया गया था मनीषा को लेकर, जिसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में पुलिस आई हुई थी, जैसे कि कोई बड़ा ही कोई मंत्री आने वाला है। इस प्रकार की बंदोबस्त की गई थी पुलिस की तरफ से क्योंकि पुलिस को डर है कि कहीं ये ज़्यादा फैल ना जाए, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन को दिक्कत हो। अभी तक हमारे नायब सिंह सैनी ने भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, जो कि अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था। पुलिस भी नायब सिंह सैनी भी एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि उनकी कोई ही राजनीतिक या कोई उनकी पार्टी में से ऐसा बंदा पाएगा जिसके वे काशबंदी हो, जिसके कारण पुलिस भी और ना ही अभी तक नायब सिंह सैनी ने कोई एक्शन लिया है। अगर मनीषा को न्याय दिलाना होगा तो हम सभी को 24 तारीख को हरियाणा बंद करना पड़ेगा, जिसके कारण मनीषा को न्याय मिल जाए। ये सब काम जब होगे, जब आप सब सपोर्ट करोगे, जब ही होगे, वरना तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आज हम इसको अगर न्याय नहीं दिला पाए तो कल ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि न्याय तो मिलता नहीं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये आम बात हो जाएगी, जैसे कि घर से लड़की भागना ये आम बात हो रही है, ऐसे ही रेप भी आम बात हो जाएंगे। इस कारण हमें इस लड़की को न्याय दिलाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर न्याय नहीं दिलाया तो बहुत ही ज़्यादा में हमारे हरियाणा में ये सब काम होने लग जाएंगे क्योंकि हमारे हरियाणा में ये एक पहला केस आया है। अगर इसको न्याय मिल गया तो आगे कोई ऐसा काम करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इस करके हम सबको ये न्याय दिलाना ही पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग
भिवानी में लोहारू गांव में पहुंचे, जहां पर उनका प्रदर्शन चल रहा है अभी तक। और हम भी जाने वाले हैं आज या कल। कल तो 24 तारीख को तो हम सब मिलकर हरियाणा बंद करेंगे, क्योंकि हरियाणा बंद करने का ऊपर से कमेटी का ऐलान आया है, जिसके कारण हमें ये मानना ही पड़ेगा और हमें हरियाणा बंद करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार वीडियो बने रहे। हम आज जाने वाले हैं, दिखाएंगे आपको क्या क्या कुछ हो रहा है, कुछ न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सरकार ऐसे ही पागल बना रही है, हमें गुमराह कर रही है, प्रशासन भी हमें गुमराह कर रही है, कुछ नहीं कर रही है अभी तक। और देखो, अगर न्याय मिलता है तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरा हरियाणा की हार होगी। और आगे भी ऐसे केस आने लग जाएंगे, क्योंकि न्याय नहीं मिलने के कारण लोगों में डर नहीं रहेगा और आगे भी ऐसे कांड करेगी। अगर न्याय मिलता है तो लोगों में डर बैठ जाएगा, आगे ऐसे काम करने में उन्हें सोचना पड़ेगा 10 बार कि करें या ना करें। तो इस करके आप सब जल्दी जल्दी भिवानी में पहुँचे और उनकी परिवार को साथ उनका सहयोग करें। धन्यवाद। आगे बने रहे इस वीडियो में, आपको दिखाने वाले हैं आज क्या क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। अभी अभी उनके दादाजी का बयान आया है कि उनके मनीषा के दादाजी कह रहे हैं कि आज उनकी पोती का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि पुलिस से सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके कारण पुलिस ने दबाव डालकर उनके परिवार से आज उनके पोती का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनके दादाजी ने, उनके परिवार वालों ने, मनीषा परिवार वालों ने सरकार से सीबीआई और एआईएमएस की जांच की मांग की थी, जिसके कारण पुलिस ने दबाव डालकर उन पर आज उनकी पोती का अंतिम संस्कार कराने की तैयारी कर रहे हैं। जो कि आपको एक क्लिप जोड़ देंगे, उसमें देखते होंगे आपकी मनीषा के पार्थिव शरीर को आज उनके गांव लाया जाएगा और अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी, जिसके कारण पुलिस ने दबाव बनाया था और आज उनका पोती का अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा। अभी देखो क्या हो, या न्याय दे या नहीं दे। मेरे को तो लगता है कि पुलिस तो न्याय नहीं देगी अब उनकी पोती को, क्योंकि अंतिम संस्कार होने के बाद केस को रफा दफा कर दिया जाएगा और फिर कौन सुनने वाला है इनकी, कोई नहीं सुनेगा। तो इस करके उनकी पोती का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकार ने किया है ये, क्योंकि सरकार से सीबीआई और एआईएमएस की जांच कर ली गई है, जो कि उनकी पोती के कल रात पार्थिव शरीर को दिल्ली ले गए थे। आज वो सुबह दिल्ली से आएगा और बहुत ही ज़्यादा पुलिस की जनसंख्या में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा कि कितनी गाड़ियाँ आई है पुलिस की, उनके दादाजी का क्या बयान आया है और क्या क्या आया है। बल्कि उनके दादाजी ने तो उन्होंने मान लिया है, घर वालों ने कि हम अंतिम संस्कार करेंगे, परंतु जहाँ पर जनता गई हुई है वे नहीं मान रही कि हम अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिल गया। अगर इस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया तो इसको नहीं ना तो ही न्याय मिलेगा और ये केस भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब तो एक केस हुआ ही है, आगे आगे देखते जाना, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि सरकार और पुलिस की एक बड़ी सोची समझी चाल है। मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा कि उनके दादाजी का क्या बयान आया है और उनके फादर साहब का क्या बयान आया है। उनके फादर पर उनकी कमेटी की मीटिंग हुई थी पुलिस के साथ, जो कि कमेटी और पुलिस ने दोनों ने उनके पिताजी पर दबाव बनाया कि आप अपनी लड़की का अंतिम संस्कार कर दे, परंतु उनके पिताजी ने नहीं मानी बात। और वो भी क्लिप दिखा दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, जो कि नहीं मानी बात और कह रहे हैं कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है, जिसमें पुलिस कमेटी सरकार दबाव बना रही है कि आप अपनी लड़की का अंतिम संस्कार कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहे।